नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। जरा सोचिए, सुबह उठते हैं, बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं और उफ, घुटने बिल्कुल पत्थर की तरह जाम लगते हैं। आजकल ना ये जोड़ों का दर्द और जकड़न सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई है। 30 से 40 साल के युवा भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। तो आज हम सिर्फ इसके लक्षणों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बीमारी के मूल कारण और एक बेहद हैरान कर देने वाले सस्ते इलाज को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी समस्या की सच्चाई से लेकर इसके असली कारण, नींबू के छिलकों की छिपी हुई ताकत, एक खास हर्बल तेल बनाने की विधि और आखिर में कुछ ऐसी जरूरी आदतों पर चर्चा करेंगे जिनसे इसका पूरा समाधान मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस दर्द की सच्चाई के बारे में। आखिर ये इतनी आम समस्या क्यों बन चुकी है? ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है कि सुबह सुबह जोड़े इतने सख्त क्यों हो जाते हैं, जैसे किसी ने अंदर सैकड़ों सुइयां चुभा दी हों। असल में आज की जो ये आरामदायक लेकिन लगभग गतिहीन लाइफस्टाइल बन चुकी है, इसने इस जकड़न को जवान लोगों तक पहुंचा दिया है। दिन भर बैठे रहना, फिजिकल मूवमेंट की भारी कमी, इन सब चीज़ों ने इस दर्द को बहुत तेजी से रोजमर्रा की जिंदगी का एक दुखदाई हिस्सा बना दिया है। और जब भयंकर दर्द होता है तो अमूमन क्या होता है, फटाफट बाजार से लाए हुए महंगे पेन किलर स्प्रे छिड़क लिए जाते हैं। लेकिन सच कहूं, इनका असर मुश्किल से 1 या 2 घंटे रहता है। ये सिर्फ चमड़ी को थोड़ी देर के लिए सुन कर देते हैं, जबकि जरूरत ऐसी डीप पेनिट्रेटिंग रेमेडीज की होती है जो सीधे अंदर की सूजन यानी सेल्यूलर इन्फ्लेमेशन पर वार करें। वक्ती राहत से काम नहीं चलने वाला, जड़ से असर करने वाले इलाज की जरूरत होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस दर्द की जड़ यानी रूट कॉज है क्या। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों मिलकर इस बारे में क्या बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, जिसमें से एक है वाता दोष। ये शरीर में वायु यानी हवा के तत्व को दर्शाता है। जब मौसम ठंडा और नम होता है ना, तो शरीर में ये वाता अचानक बढ़ जाता है और इसका सीधा निशाना बनते हैं जोड़े। उनके बीच का जो नेचुरल लुब्रिकेंट या ग्रीस होती है वो सूखने लगती है। नतीजा, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और भयंकर सूजन शुरू हो जाती है। इसके अलावा ठंड में एक और बड़ी समस्या आती है, नसें सिकुड़ने लगती हैं। अब जरा सोचिए, जब नसें ही सिकुड़ जाएंगी तो जोड़ों तक ब्लड, ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे? उनका बहाव एकदम गिर जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो बॉडी खुद को हील कैसे करेगी? यही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों ऊपर से लगाई गई साधारण क्रीम बिल्कुल बेअसर साबित होती है। तो इसका इलाज क्या है? चलिए उस अनमोल खजाने की बात करते हैं जो इस दर्द का जड़ से सफाया कर सकता है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर जोड़ों के दर्द का असली खजाना उसी चीज में छुपा है जिसे हम रोज कचरा समझकर फेंक देते हैं। जी हाँ, नींबू का छिलका, जिसे रोजाना डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वैज्ञानिक रूप से उसमें ऐसे शक्तिशाली मेडिसिनल कंपाउंड्स भरे पड़े हैं जो जोड़ों की सूजन और दर्द से लड़ने का एक बेहतरीन और असरदार तरीका है। आइए इस जादुई छिलके के पीछे की साइंस समझते हैं। इसमें 2 मुख्य औषधीय तत्व हैं। पहला है लिमोनिन। ये एक बहुत ही जबरदस्त नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो सीधा अंदर की सूजन को सोख लेता है। और दूसरा फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन सी। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये जोड़ों के अंदर के कोलेजन को टूटने से बचाते हैं। ये वही कोलेजन है जो कार्टिलेज को लचीला बनाए रखता है। तो देखा जाए तो ये एक बेहद शक्तिशाली नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इस शक्तिशाली नुस्खे यानी उस हर्बल तेल को बनाने की विधि समझते हैं। इस रेसिपी के हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है। बेस के रूप में चाहिए तिल या सरसों का तेल, जो चमड़ी की गहराई तक जाकर वाता को कम करता है। फिर आधा चम्मच हल्दी, जो नेचुरल एंटीबायोटिक है और अंदर के घाव भरती है। आधा चम्मच मेथी दाना, जो जोड़ों के सूखे हुए लुब्रिकेंट को वापस बनाता है। आधा चम्मच अजवाइन, जो सुन्न पड़ चुकी नसों को एक्टिव करके ब्लड फ्लो बढ़ाती है। और आखिर में 3 से 4 लौंग। इसमें यूजिनॉल होता है जो बिल्कुल एक नेचुरल पेन किलर की तरह असर करता है। और इन सब के साथ जुड़ता है एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, भीमसेनी कपूर। यहाँ एक बात साफ कर दें कि ये पूजा में इस्तेमाल होने वाला साधारण कपूर नहीं है, बल्कि एक मेडिसिनल ग्रेड कपूर है। इसको शामिल करने का एक खास मकसद है। ये एक कैरियर की तरह काम करता है, यानी तेल में मौजूद जितनी भी औषधियों की ताकत है उसको ये खींचकर चमड़ी की बिल्कुल गहराई तक पहुंचा देता है।
तो इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के छिलके का सिर्फ पीला हिस्सा कद्दूकस कर लीजिए। सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो कड़वा होता है और काम का नहीं होता। फिर लगभग 100 मिलीलीटर तेल को एक लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म कीजिए। इसमें वो छिलका, हल्दी, मेथी, अजवाइन और लौंग डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रहे, आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए ताकि औषधियों का अर्क धीरे धीरे तेल में उतरे और वो जले नहीं। जब छिलका हल्का भूरा होने लगे तो समझ लीजिए पहला स्टेप पूरा हो गया। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। गैस बंद कर दीजिए और तेल को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। फिर भीमसेनी कपूर के 2-3 टुकड़ों का चूरा बना लीजिए। और यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, कपूर को तभी डालना है जब तेल सिर्फ हल्का गुनगुना हो। अगर इसे खौलते हुए गर्म तेल में डाल दिया तो इसकी सारी पावरफुल प्रॉपर्टीज हवा में उड़ जाएंगी। जब ये तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर कर रख लीजिए। तेल बन गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको लगाने का एक सही तरीका भी होता है? पूरा फायदा पाने के लिए चलिए उस पर गौर करते हैं। इस तेल को लगाने का प्रोसेस पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तेल को सीधे लगाने के बजाय सबसे पहले 5 मिनट तक एक हॉट वाटर बैग से उस जगह की सिकाई की जानी चाहिए। इससे चमड़ी के पोर्स खुल जाएंगे। फिर गुनगुने तेल से 10 से 12 मिनट तक हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मसाज करनी है। और हाँ, मसाज के तुरंत बाद उस जगह को किसी सूती कपड़े या नी कैप से ढकना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए और वो वाता दोबारा बिल्कुल ना बढ़े। अगर इस मालिश के नतीजों की बात करें तो इसका असर वाकई काफी जल्दी दिखने लगता है। अगर इस नियम को लगातार बिना रोके रोज रात को अपनाया जाए तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही मूवमेंट में साफ फर्क नजर आने लगता है। सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाता है और जो सुबह उठते ही वो भयंकर जकड़न होती थी वो भी काफी हद तक कम होने लगती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ऊपर से तेल लगाना ही काफी नहीं है। कुछ जरूरी आदतें और अंदरूनी पोषण भी चाहिए होता है। थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठंडी और खट्टी चीजें जैसे फ्रिज का दही, आइसक्रीम और अचार, इन्हें तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सीधा वाता को बढ़ाती हैं। उड़द दाल का सेवन भी कम कर दीजिए। इसके बजाय सुबह सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट खाना शुरू करें। ये जोड़ों में अंदर से चिकनाहट लाते हैं। साथ ही दिन भर गुनगुना पानी पीना, रात को पैरों के तलवों की थोड़ी मालिश करना और खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट की हल्की वॉक करना, ये छोटी छोटी आदतें ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल मेंटेन रखती हैं। और हाँ, अगर मौसम थोड़ा गर्म हो तो एक और बहुत असरदार उपाय अपनाया जा सकता है। नींबू के छिलकों को उबालकर उनकी एक पतली सी चाय बनाई जा सकती है। ये चाय न सिर्फ अंदर की सूजन को कम करती है, बल्कि कार्टिलेज रिपेयर के लिए जो जरूरी विटामिन सी चाहिए होता है वो भी बॉडी को पहुंचाती है। तो तेल और ये आदतें मिलकर इसको एक पूरा होलिस्टिक इलाज बना देते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसी सोच सामने आती है जो शायद हमारा नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, रसोई में ऐसे और कितने आम कचरे होंगे जिनमें इस तरह की छिपी हुई ताकतवर औषधियां, गुण मौजूद होंगे जिन्हें अभी तक हमने खोजा ही नहीं है। शायद अगली बार किसी भी चीज को डस्टबिन में फेंकने से पहले उसकी इस छिपी हुई ताकत के बारे में एक बार जरूर सोचा जाएगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।